मैच में वापस आते हैं जी। मैच जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया, सुपर ओवर भी हो गया और मैन ऑफ द मैच आपको लगता है कि जस्टिफाई हुआ है कि जी मैन ऑफ द मैच दे दिया? क्योंकि बड़ी डिफरेंट और डेविड विजे की बात करोगे, बड़ी खतरनाक कंडीशन के अंदर जो है वो जो बैटिंग की है नामीबिया की टीम ने। देखिए उसकी वजह ये है कि ओवरऑल सुपर ओवर तक जो है वो उसने परफॉर्म किया डेविड विजे ने। 3 आउट भी किए, फिर रन्स भी किए, फिर सुपर ओवर में भी उसने 21 में से 12-13 रन उसके थे, फिर सुपर ओवर में भी लास्ट ओवर उसने किया। तो पूरे मैच में वही इन रहा है जिसकी वजह से वो हुआ है। फ्राइलिंग की मैं बात ये कर सकता हूँ कि उन्होंने 45 रन की इनिंग खेली मैक्सिमम। ये जो इनिंग खेली है ये बड़े काम की इनिंग खेली है, बनाई है ये इनिंग। कैच छोड़ दिया था उसका। हाँ। अगर ये कैच नहीं छोड़ते तो शायद नामीबिया की टीम मैच हार जाती। अच्छा ये कोई मुझे बताएं तनवीर भाई, कोई टोटका है कोई? लेकिन ओमान की टीम की तरफ से एक मुझे गलती लगती है। क्या? जब सुपर ओवर हुआ था तो इन्होंने बिलाल को ओवर दे दिया, इनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। हालांकि जब पूरा मैच हुआ था, पूरे मतलब 20 ओवर का जो मैच हुआ उसमें उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की थी। मेहरान ने 2 से 3 आउट किए, 3 आउट किए 7 देके। ठीक है, तो आपको सुपर ओवर मेहरान को ही देना चाहिए था। ये कोई बड़ी टीम नहीं है कि जी अगर किसी हल्के बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो सुपर ओवर में हम किसी एक्सपीरियंस को दे दें। ये कोई बड़ी टीम नहीं, ये सब एक ही जैसी थे, एक ही जैसे बॉलर थे। नहीं वो फास्ट बॉलर ही था, एक ही जैसे थे। तो एक ही जैसे में जब जो अच्छी कर रहा है तो आप उसी को जाने दो ना। उसने 21 रन दे दिए पहली बॉल पे, आई थिंक चौका, दूसरी बॉल पे फुल टॉस दे दिए सुपर ओवर में, उसने छक्का खा लिया। तो मेरे ख्याल में मेहरान के साथ जाना चाहिए था। बात यही है कि यही टीम्स जो इनएक्सपीरियंस होती है यही डे बाय डे जो है वो सीखती है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि ओमान की टीम ने पहला मैच खेला और नामीबिया की टीम को टफ टाइम दिया, बहुत टिका के खेला और बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे। जैसे विजे के अगर आप नाम ले लें तो ये भी एक बड़े डैशिंग प्लेयर काउंट होते हैं और इनके साथ जो मुकाबला किया है ओमान की टीम ने वो बहुत ही ज़बरदस्त था और सुपर ओवर तक ले गए। ये बड़ी बात है कि हमें एक सुपर ओवर देखने को मिला है। सुपर ओवर जिन कंडीशन के अंदर आता है तनवीर भाई कि आपको सुपर ओवर मिल रहा है, उस वक्त टीम पे ये क्या मौका होता है डिसाइड करने के लिए? जैसे अभी आपने कहा कि बिलाल को ओवर दे दिया, मेहरान को नहीं दिया, तो ये कितना क्विकली इनको डिसाइड जल्दी करना पड़ता है? क्या इसमें कोच इन्वॉल्व होता है? बोर्ड सब होता है, कोच होता है, कप्तान होता है, सब डिसाइड। एक टाइम दिया जाता है कि भाई इस टाइम के अंदर आपने ये डिसाइड करना है। बैटिंग में आपने आपके जो प्लेयर्स होते हैं 2 से 3 प्लेयर होते हैं आपके, बॉलर आपने जो है वो डिसाइड करना होता है। ठीक है ना, तो ये एक टाइम होता है, उसी में आपने फौरन से जो है वो डिसाइड करना होता है। तो ये कोई इतनी लंबी चौड़ी मुश्किल चीज नहीं, इतनी लंबी चौड़ी थोड़ी बता सकता है। T20 हाँ T20 में वैसे ही सबको पता होता है कि अगर सुपर ओवर हो गया तो हमने ये सब कुछ करना है। बस ये पहले से ही प्रिपेयर होकर बैठे होते हैं, बोर्ड भी कोच भी, तो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।